आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। अब प्रभुकर दास टीवी अंजनी अंग्लेश्वर सभजन से बांटा जाएगा। सोना न चांदी से मेरी अदा, आसमान इसके जरिए न मिल सकता था। सलीब का खून मेरी आपकी चट्टान है, और मुझे की मौत से मैं हूँ आजाद। मधु के द्वारा सोना मेरा दाम था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। मैं हूँ आजाद मधु के द्वारा, सोना मेरा दाम था, पर मेरा दाम मसीह का खून है, बड़ा दाम मोहब्बत का। परमेश्वर के बहुमूल्य नाम की महिमा करता हूँ। एक बार और सुबह संदेश कार्यक्रम में हम सबको स्वागत करते हैं। आइए आज के विचार के लिए हम निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 12वें अध्याय 19 से लेकर 23 आयत तक। नीति वचन 12वें अध्याय 19 से 23 आयत तक। मैं पहला आयत पढ़ना चाहता हूँ। 19 आयत। सच्चाई सदा बनी रहेगी, परंतु झूठ पल ही भर का होता है। बाकी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। प्रभु के नाम की महिमा हो। पिछले कुछ समय से हम नीति वचन की पुस्तकों में से मेडिटेशन करते हैं। खास तौर पर 12वें अध्याय के अंदर हम शुरू 1 से 18 आयत तक जब हम देखा तो ये अलग अलग कैटेगरी के लोगों के बारे में बताते हैं, जो दो प्रकार के जो मनुष्य का स्वभाव, मनुष्य का जो प्रकार की जो लोग, जो इनका स्वभाव, उनका रीति या उनकी नेचुरलिटी और उनके जीवन के अंदर का जो अवस्था है, इस विषय के बारे में बताते हैं। एक तो भला होगा तो दूसरा बुरा होगा, एक तो धर्मी होगा दूसरा दुष्ट होगा, और एक तो बुद्धिमान होगा एक दूसरा मूर्ख व्यक्ति होगा, और इसी प्रकार की जो कैटेगरी के लोगों के बारे में बताते हैं। हम इसके बारे में पहले देख चुका है। आइए आज इसका 19 से 23 आयत तक जो 5 आयत है, 5 प्रकार के लोगों के बारे में बताते हैं। हम देखते हैं कि सच्चाई लोगों के बारे में बताते हैं कि वो सदा बने रहेगी, परंतु झूठ के लोगों के लिए बताते हैं कि पल भर के ही होता है। झूठ कुछ समय के लिए, पल भर के लिए ही होता है, लेकिन सच्चाई जो है वो सदा बनते रहते हैं। जो परमेश्वर का वचन हमेशा सच्चाई का वचन होता है, जो सच्चाई के लोग इसको मानते। लेकिन झूठा लोग जो परमेश्वर का वचन सच्चाई से समझता नहीं और झूठा जीवन बिताने का मन से जो सच्चाई का, परमेश्वर का जो सच्चाई को हमेशा झूठा में बदला के अपने काम के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो ऐसा ही लोगों को हम दुनिया में बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं। और सच्चाई का ऑपोजिट है जो झूठ। जहाँ झूठ है इसके विपरीत में सच्चाई होती है। जहाँ सच्चाई है उसकी ऑपोजिट में झूठे लोग खड़े होता है। प्रभु यीशु मसीह सच्चा था, लेकिन सच्चाई को ख़त्म करने के लिए जो शैतान है, जो झूठ का राजा है, और झूठ बोलकर जो यीशु मसीह को, जो मसीह लोगों को झूठा में फंसाने के लिए कोशिशें करते हैं। 20वें अध्याय के 20वें आयत के अंदर हम देखते हैं कि बुरी युक्ति करने वालों के बारे में बताते हैं। बुरी युक्ति करने वालों के मन में चढ़ होता है, परंतु मेल की युक्ति करने वालों को आनंद होता है। इधर बुरी युक्ति और मेल की युक्ति। जो अनेक लोग बुरी बुरी बात हमेशा सोचते हैं, उनका मन के अंदर बुरी बात होता है दूसरों के प्रति, और अपना जो दूसरों के अपने जो दूसरे लोगों को बुरी बात बोल करके उनको निराशा में डालना और बुराई सोचना, नफरत करना,
इत्यादि जो स्वभाव अनेक लोग रखते हैं, लेकिन परंतु मेल करने वालों को एक प्रत्येक आनंद जीवन में आता है। जो लोग मेल की बात कहते हैं, जब मेल की बात सोचते हैं और मन के अंदर जो मेल की जो भावना रखते हैं, उनका जीवन के अंदर एक प्रकार की जो शांति जो परमेश्वर देते हैं। इसलिए परमेश्वर का लोग हमेशा मेल का लोग, मेल के युक्ति करने वाला होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर मनुष्य को मेल मिलाप करके प्रवेश मसीह के द्वारा परमेश्वर का खुद का स्वयं का बनाया पापी मनुष्य को। क्योंकि जो शत्रु था वहाँ यीशु मसीह मेल मिलाप करवा के दोनों को एक बनाया, ऐसा हम देखते हैं। 21 आयत के अंदर देखते हैं कि धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। वहाँ भी हम दो प्रकार के लोग, धर्मी और दुष्ट। जब इस अध्याय के अंदर 1 से जब हम 18 आयत के अंदर हम पढ़ता है तो भी बहुत सारे कई बार हम धर्मी लोगों के बारे में या बुरा लोगों के बारे में हम जरूर देखा। तो ये बुरी लोग युक्ति करने वाला जो धर्मी लोग है, जो दुष्ट लोग हमेशा दुष्टता सोचता है, लेकिन आखिरी में वो विपत्तियों में डूब जाते हैं। लेकिन धर्मी लोगों को परमेश्वर बचाता है और इनका कोई हानि नहीं होता है। वो वचन की एक आज्ञा है, यह वचन में से हमें मिला हुआ एक वायदा है। 22 आयत के अंदर दो प्रकार के लोग हैं, ये कि झूठा बोलने वाला लोग, दूसरा जो विश्वास से काम करते हैं। झूठ का लोगों को परमेश्वर घृणा करता है, लेकिन जो लोग विश्वास में काम करते हैं उन पर परमेश्वर का प्रसन्नता होती है। जो झूठ, परमेश्वर इतना नफरत करता है झूठा लोगों को। तो झूठ बोलने वालों का जो हिस्सा नरक में है, यो हम बाइबल के अंदर पढ़ते हैं। झूठ बोलने वाला कभी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। जो कुरिन्थियों की पत्री में, प्रकाशित की पुस्तकों के अंदर इस बातों को हम देखते हैं कि कभी झूठ बोलने वालों शैतान की संतान है। परमेश्वर यीशु मसीह कहा जो झूठ बोलता है, जो शैतान की संतान, यूहन्ना की पत्री में पढ़ता है कि झूठ जो है शैतान की ओर से आता है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? विश्वास करना, विश्वास में काम करना। जो जिस पर विश्वास करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है या परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना है। उनके मन के अंदर एक हमेशा एक प्रसन्न भाव होता है और विश्वास जो उनका मन हमेशा प्रसन्नता में जो होगा, क्योंकि वो परमेश्वर पर पूरी तरह विश्वास करते हैं। और 23 आयत के अंदर चतुर मनुष्य और दूसरी मूढ़ मनुष्य। चतुर मनुष्य का ज्ञान को प्रकट नहीं करता, चतुर मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूढ़ अपने मन की मूढ़ता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। ये फालतू बात एक जो चतुर मनुष्य हमेशा फालतू बात बोलते रहते हैं और मैं खुद का बड़ा ज्ञानी है और बहुत अच्छा है, इसी प्रकार की जो बात है मूढ़ व्यक्ति बोलते रहता है। लेकिन जो चतुर व्यक्ति, जो परमेश्वर का सामने सच्चाई जो बोलने वाला व्यक्ति, हमेशा जो अपनी बातों को मन में रखकर परमेश्वर को प्रसन्न होने की स्थिति में अपनी स्वभाव को, अपनी बातों को रखते हैं। क्योंकि वो लोग ऐसा समझते हैं कि मेरा कामों के द्वारा, मेरा बोली के द्वारा मेरा जीवन के अंदर परमेश्वर का प्रसन्नता होना चाहिए, परमेश्वर का आनंद मेरे को होना चाहिए। लेकिन जो मूढ़ व्यक्ति क्या करते हैं? मूढ़ता की बात ऊंचे ऊंचे शब्दों में दूसरों के सामने बोलते रहता है। उनका जीवन के अंदर जो सच्चाई जीवन में कभी नहीं मिल सकता है, परमेश्वर का सामर्थ्य इनका जीवन में नहीं मिल सकता है। इसलिए प्यारे मित्रों, इस वचन हमारे जीवन में आशीष देकर जो अच्छी बात सोचने वाला व्यक्ति के रूप में हमारा जीवन बनने के लिए प्रभु के हाथों में हमें सौंप दे। परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमें सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो।